दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं सावन के महीने में मनुष्य को ये 5 चीजें कभी दान नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में पापों का आगमन होता है। दोस्तों, दान करना बेहद आवश्यक है। दान के बगैर ना तो आपका भला होगा और न ही किसी भूखे प्राणी का। दोस्तों, दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इसे नर्क नहीं जाना पड़ता है। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप ये बात जानते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव बताते हैं। ये 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान कभी नहीं कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि शिव महापुराण के अनुसार वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान यदि व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफें क्यों ना हो, वैश्विक रूप से वह दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आपसे एक विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव के लिए एक लाइक तो अवश्य करिएगा। दोस्तों, पहली चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती है। यानी कि नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। नमक डेले वाला होना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत नमक कहा जाता है। वो यदि आपको मिल जाए तो आप उसे यदि दान करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते काफी अच्छे होते हैं। अब ये रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच में यदि संबंध मधुर नहीं है और आए दिन कलह कलेश होता है, झगड़े होते रहते हैं और अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवाधिदेव हैं। वह आपके समस्त संकटों को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास में जाएंगे। जहाँ भी आप जाएंगे तो वह आपको यही कहेगा कि भगवान शिव की शरण में जाइए। वहाँ मृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। आपको वह कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं और आप ये उपाय करें। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने के लिए आपको कहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात नहीं बनने वाली, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाइए। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें। गुड़ का दान जरूर करिए। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, माँ बाप के रिश्ते हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बार याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी रिश्ते में यदि मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये काम भी आप निश्चित रूप से करिएगा। तीसरी चीज़ है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है कि तिल का दान करना व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, परंतु जब वह इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंट उनका साथ नहीं देता है। जानकारी के बाद में भी वह वहां से खाली हाथ लौट आते हैं, हार मान लेते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दान आप काले या फिर सफ़ेद का भी कर सकते हैं। यदि काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता है। दोस्तों, अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती हैं। जैसा कि आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूपा हैं और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि
जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा तो उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ इतना है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती है कि जिस भी व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वह भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कोई भी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का दान शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान यदि आप करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन यदि आप रोटी के साथ गुड़ खिलाते हैं तो कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना भी काफी अच्छा माना जाता है। इसे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लग जाता है। करियर में सुधार लाने के लिए बुधवार के दिन मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियाँ दान करना काफी अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह भी काफी मजबूत होता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना काफी अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन काले तिल शनिवार को अर्पित करने से वह व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना भी बेहद अच्छा माना गया है और इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी भी गरीब को कपड़े का दान करता है तो वो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी भी वास नहीं करती है। कपड़ा दान करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता है। बुध ग्रह भी शुभ परिणाम देने लग जाता है। सर्दियाँ चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान आप अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में आप दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी हो जाती है। सभी दुर्घटनाओं से भी आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या दान नहीं करना है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, फटे कपड़े कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। यदि घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हुए हैं तो उसे भी आपको दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी आपको दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए। इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव भी अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे करके कंगाल होने लग जाता है। दोस्तों, यदि आप किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो, अन्यथा आप भी भारी पाप के भागीदारी बन सकते हैं। दोस्तों, कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूल करके भी मत करना। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो अवश्य करिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।